स्नैपचैट टीनेजर्स और लोगों के लिए खतरनाक साबित हो चुका है? क्या स्नैपचैट लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना रहा है? ये व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कैसे अलग है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सवाल अचानक कैसे उठा है? क्या आपको पता है कि स्नैपचैट पर हर दिन 500 करोड़ से भी ज्यादा स्नैप्स भेजे जाते हैं, लेकिन इन 500 करोड़ में से आधे से ज्यादा सिर्फ एक नंबर को बचाने के लिए होते हैं, जिसे हम स्नैप स्ट्रीक कहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक करीब 20 से 25% टीनेजर्स ने स्नैपचैट पर साइबर बुलिंग का एक्सपीरियंस किया है। अब क्योंकि यहाँ कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं रहता, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए भी कई लोग इसे रिपोर्ट भी नहीं कर पाते और यही वजह है कि कोई भी फेयरलेस हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 80% मामलों में पुलिस को सबूत भी नहीं मिल पाते क्योंकि मैसेज ही गायब हो जाते हैं। जी हाँ, ये वैक्यूम ऑफ अकाउंटेबिलिटी समाज में वायलेंट बिहेवियर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो पकड़े ही नहीं जाएंगे। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे उस डेटा की जो साबित करता है कि जिसे आप मस्ती समझ रहे हैं वो एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। आपको बता दूं कि इंडिया में हर 7 में से एक इंसान मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और इस मेंटल हेल्थ इशू में एक हिस्सा उनका भी है जो स्नैपचैट की वजह से बढ़ रहा है। रिसर्च में पता चला कि पूरे वर्ल्ड में 93% टीनेजर्स स्नैपचैट यूज करते हैं और इंडिया में कुल 80 करोड़ लोग से भी ज्यादा यूजर्स हैं स्नैपचैट के, जिसमें 40 करोड़ रोज स्ट्रीक्स भेजते हैं। अब स्ट्रीक्स का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, एक इंसान हर दिन स्नैप से एक कोई भी फोटो क्लिक करके किसी दूसरे इंसान को भेजता है और वो दूसरा इंसान भी इस पहले इंसान को कोई फोटो क्लिक करके सेंड करता है, तो एक स्ट्रीक बनती है और ऐसे ही स्ट्रीक्स बनते बनते 1000, 2000 या फिर उससे भी ज्यादा तक के नंबर्स कवर कर लेती है। और कई लोग इस स्ट्रीक को इतना सीरियस ले लेते हैं कि स्ट्रीक में जब आवर ग्लास, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे आवर ग्लास कहते हैं, इसका निशान आता है तो एक यूजर के शरीर में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल वैसा ही बढ़ जाता है जैसा किसी भी असली खतरे के समय पर होता है। वहीं जब एक लंबी स्ट्रीक जैसे 500 प्लस दिन टूट जाते हैं तो दिमाग में डोपामाइन का लेवल अचानक से गिर जाता है, जिससे एनहेडोनिन यानी कि किसी भी एक चीज में मन ना लगना जैसी सिचुएशन पैदा होती है। ये टीनेजर्स में अचानक मूड स्विंग्स और ये चिड़चिड़ेपन का भी एक मेन रीजन बताया गया है और इसीलिए लोग ब्लैक फोटोज भी कई बार भेजते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रीक्स को बचाने के लिए। अच्छा, वैसे आपको याद होगा कि स्नैपचैट फेमस क्यों हुआ था? ये स्ट्रीक और चैटिंग तो बाद की बात है, एक डॉगी वाले फिल्टर से ये ऐप काफी फेमस हुआ था 2017 पे। 2017 के अप्रॉक्स सबको डॉगी वाला फिल्टर अचानक से उसमें फोटो क्लिक करवानी थी, जिससे ये ऐप सबकी नजरों में आया था। लेकिन उस समय किसे पता था कि अमेरिका में जन्मा ये ऐप वर्ल्ड वाइड टीनेजर्स की लत बन जाएगा। स्नैपचैट में एक टूल आता है स्नैप मैप। स्नैप मैप आपको दूसरों की लाइफ पर नजर रखने का टूल देता है, वो जो सोशल एंजाइटी की जड़ भी बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप इस मैप पर क्लिक करते हैं, आप इस मैप को देखते हैं तो आपके दोस्त का लोकेशन पता चल जाता है और वहां पर आप नहीं होते हैं तो आपके दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो फिजिकल इंजरी के समय में होता है, यानी कि एक्सक्लूजन का दर्द असली घाव जितना गहरा होता है। लोगों में अकेलेपन का डर इस टूल की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग 70% यूथ ने माना है कि सोशल मीडिया पर दूसरों को खुश देखकर उन्हें अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है। इसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। आज दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया पर हर एक एक्स्ट्रा घंटा आपको डिप्रेशन के रिस्क को 13% तक बढ़ा देता है। अब दोस्तों, स्नैपचैट का एक और फीचर जो खासकर फीमेल्स में काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा है वो है फिल्टर्स। जी हाँ, अब आप बोलेगा कैसे? तो दोस्तों, फिल्टर्स ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम रियलिटी पसंद ही नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब ये फिल्टर्स प्लास्टिक सर्जन्स का काफी मुनाफा भी करवा रहे हैं। जी, लगभग 80% फीमेल लड़कियां सोशल मीडिया पर अपने फोटोज को बिना फिल्टराइज किए पोस्ट तक नहीं कर पाती। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ फेशियल प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यानी AAFPRS के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक सर्जन्स ने यहाँ 55% ऑफ फीमेल्स को स्नैपचैट जैसे ही फिल्टर्स चाहिए होते हैं। अब दोस्तों, सर्जन्स ने माना है कि अब लोग अपनी नेचुरल ब्यूटी के बजाय फिल्टर्ड सेल्फी जैसा चेहरा मांग रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से लोगों को रियलिटी से दूर कर रहा है। अब अगर बात करें बाकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की,
तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से स्नैपचैट काफी चीजों में अलग है। जैसे फेसबुक पर आप अपनी लाइफ को एक परमानेंट रिकॉर्ड बना सकते हैं। आपकी फोटो सालों तक आपकी प्रोफाइल पर रहती है, कई बार आपके सामने ये मेमोरीज की तरह भी दिखते हैं। वहीं स्नैपचैट इन द मोमेंट जीने के लिए होता है। यहाँ फोटो या फिर मैसेज पढ़ते ही 24 घंटे में गायब हो जाता है। ये इस आइडिया पर बना है कि इंसानी बातचीत परमानेंट नहीं होती, इसलिए डिजिटल बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। वहीं इंस्टाग्राम पर आप कह सकते हैं ये इंस्टाग्राम एक दिखावे की दुनिया है। लोग बेस्ट लाइटिंग और एडिटिंग के साथ अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाते हैं, जबकि स्नैपचैट पर लोग अक्सर अपनी रॉ या फिर खराब फोटो भी भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। वहीं व्हाट्सएप बस एक चैटिंग ऐप है और स्नैपचैट के चैटिंग फीचर्स किसी गेम से कम नहीं है। 24 घंटे में चैट इनविजिबल हो जाता है और साथ ही में स्ट्रीक बनाने का भी एक गेम बन गया है। अब दोस्तों, स्नैपचैट में कई तरह के नेगेटिव वाइब्स दिख रही होंगी आपको, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं। जैसे ये ऐप ऑथेंटिसिटी ओवर परफेक्शन वाला है, क्योंकि स्नैप गायब हो जाते हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम के मुकाबले परफेक्ट दिखने का प्रेशर कम होता है। ये करीबी दोस्तों के साथ रॉ उसी पल के बातें शेयर करने को और बढ़ावा देता है। वहीं इस ऐप में प्राइवेसी कंट्रोल है। अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेता है या फिर स्नैप रिप्ले करता है तो ऐप आपको बता देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका कंटेंट कौन सेव कर रहा है और कहां सेव कर रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए कि इन पॉइंट्स में से आप कितने पॉइंट्स जानते थे। और ऐसे ही और मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल एक्सप्रेस कैफे को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि YouTube अब भी कई मामलों में सेफ है, बस सही तरह से यूज करने आना चाहिए।